रणवीर सिंह, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक, जो कि किसानों के भी नेता हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं राजनीति में। सर, हाल ही में हमारे देश में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और लोग वहाँ भी पीछे से तैयारी में है। तो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी का ज्यादा दबदबा रहेगा? विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो चुका है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आम मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि आप जहाँ भी वोट डाल रहे हैं, जो टिकट के लिए खड़ा हुआ है आपका जो भी नेता है, उसका आचरण देखें, उसका भूतकाल देखें, पास्ट में उसने क्या काम किया है, किस तरीके का है। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता, और जो मुफ्त की चीज़ें होती हैं, लोग लुभावन चीज़ें होती हैं, जो आपको नाकारा करती हैं, बेकार करती हैं, अक्षम बनाती हैं, उन चीज़ों में ना फंसें। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जब तक खुद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, खुद मेहनत नहीं करता, खुद अपने पौरुष के बल पर आगे नहीं बढ़ता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। विश्व में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ फ्री की चीज़ें, लोग लुभावन चीज़ें दी गई, आपको बेकार कर देते हैं, नाकारा कर देते हैं, कर्मण्य कर देते हैं, आलसी कर देते हैं, अक्षम बना देते हैं, बेकार बना देते हैं। उन चीज़ों में आप ना फंसें। किसी भी कोई भी पार्टी हो, आप वहाँ पर वोट डालें जहाँ आपको स्वावलंबी बनाया जाए, अक्षम बनाया जाए, अपने बलबूते खुद करने की जरूरत पैदा की जाए। उन चीज़ों में पैसे के लालच में ना पड़कर राष्ट्र की भावना को ऊपर रखकर वोट आपको देना चाहिए। ठाकुर साहब, जिस तरीके से विपक्ष बहुत ज़्यादा एकजुट हो चुका है, और आप जानते हैं कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या विपक्ष के एकजुट होने से, जो विपक्ष में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो देश हित की बातें किया करते थे, लेकिन कुछ विपक्ष वाले बिल्कुल देश से परे हटकर बातें करते हैं, तो क्या इस बार भाजपा को नुकसान होने के चांस हैं? देखिए, इसमें मुस्लिमों के अलावा मुस्लिमों का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। इसमें तथाकथित जो हिंदू नेता हैं, जो बहुत अपने को समझते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, उनसे आपको बचना होगा। झूठे प्रलोभन देना, झूठी बातें करना। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि भाजपा और अदर जो विपक्ष है, मुझे लगता नहीं है। ये जितने भी मिले हुए हैं दल आपस में, ये शॉर्ट टाइम के लिए मिले हुए हैं, अपने अपने लालच के लिए और अपनी पार्टी को आगे जिंदा रखने के लिए कुछ टाइम के लिए मिले हुए हैं, और ये इलेक्शन से पहले ही सारा बिगड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इनके अंदर क्रांति, राष्ट्रीयता, जनतंत्र, 3 चीजें होनी चाहिए, वो उनका इसमें इनके अंदर अभाव है, जो मेरे पिता बताया करते थे। तो मेरा मानना यही है, जब भी आप वोट डालें, इन चीजों को नजरअंदाज करें। जो झूठे लोग प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, झूठी बातें आपको की जाएंगी, झूठी चीजों में फंसाया जाएगा, और व्यक्तिगत स्तर पर आचरण देखें किसी भी कैंडिडेट का, किस तरह का इसका आचरण रहा है और इसकी पार्टी के सिद्धांत क्या है, वहीं पर आपको वोट देना चाहिए। क्योंकि युद्ध से इन्होंने सारी चीज दिखा दी है कि अगर आपका नेतृत्व सक्षम नहीं है, तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारे भुगतना पड़ेगा। आपके आगे आने वाली जनरेशन, आपकी भविष्य की पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी अपील मतदाताओं से ही रहेगी, राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में, बहुत सोच समझ कर वोट दें। और फ्री के लालच में चाहे बीजेपी करे या कोई और पार्टी करे, मैं पार्टी की दलबल की बात नहीं करता, लेकिन फ्री का जो प्रलोभन दे, उसको तो आपको कभी वोट नहीं देना चाहिए। आप वोट वहाँ दें जहाँ पर कैंडिडेट का आचरण ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उसको देखना चाहिए। जी, धन्यवाद आपकी बात करने के लिए। तो ये थे हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आपको जानते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो देश हित की बातें करते हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष की बातें नहीं करते हैं। उनका साफ कहना है कि ऐसा व्यक्ति चुने, ऐसा नेता चुने जो देश के लिए हितकारी हो, देश के लिए सोचता हो और मजबूत हो, उसके इरादे मजबूत हो, और ताकि जो हमारे संसार में इस तरह के युद्ध वगैरह हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उन पर लगाम लगा सके सक्षम पार्टी को ही उसके सिद्धांत को देख करके वोट करें। नमस्कार, फिर आप किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ मैं रणवीर सिंह, मीडिया नई